एक संदीप है जो अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन घूम रहा था। जुलाई की तपती गर्मी में पसीने से तरबतर उसकी शर्ट शरीर से चिपक चुकी थी। उसके मन में कई सवाल और अनिश्चितता की एक लहर थी। क्या वह इस बार भी नाकाम रहेगा? क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों से वो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दे रहा था, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगती थी। आज परिणाम का दिन था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो साइबर कैफे जाकर अपना परिणाम देख सके। उसका फोन भी पुराने मॉडल का था, जिसमें इंटरनेट नहीं था। उसकी जिंदगी में स्नेहा नाम की एक लड़की थी जो उसके मकान मालिक की बेटी थी। स्नेहा ने वादा किया था कि अखबार आने पर वो उसका परिणाम दिखा देगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन स्नेहा का कहीं अता पता नहीं था। संदीप और स्नेहा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। स्नेहा उसे हमेशा प्रेरित करती रहती थी, चाहे पढ़ाई के लिए केरोसिन भी देना हो, खाना पिलाना हो, या अपनी छोटी सी बालियां बेचकर उसकी किताबें खरीदवाना हो। स्नेहा हर तरह से उसकी साथ देती। संदीप भी उसके प्रति गहरी भावनाएं रखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकता से दरवाजा खुला तो स्नेहा सामने खड़ी थी। पसीने से उसका चेहरा लाल था। वह हाँफती हुई आई और अखबार का एक टुकड़ा थमा दिया। संदीप ने देखा कि पीले मार्कर से उसका रोल नंबर सफल उम्मीदवारों की सूची में दर्ज था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार वह सफल हो गया। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मिठाई बनती है। संदीप ने भावुक होकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे बिना शायद मैं यह मुकाम नहीं पा सकता था। स्नेहा ने हल्की सी मुस्कान देकर उसका हाथ धीरे से छुड़ाया और बाहर चली गई। संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी। उसने कमरे में छुपा कर रखे सारे पैसे जब खोजे तो कुल मिलाकर 120 रुपये ही इकट्ठे हो पाए। सोच रहा था कि इतने पैसों से या तो वह घर जा सकता है या खाना खा सकता है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार स्नेहा एक थाली लिए खड़ी थी जिसमें तरह तरह के व्यंजन थे। संदीप की आंखें नम हो गई। स्नेहा, तुम्हारे एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। स्नेहा ने प्यार से कहा, यह एहसान नहीं है, मेरा प्यार है। संदीप खाना खाकर सामान लेकर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही वहां का माहौल बदल गया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। पिता गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर है। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग का बुलावा आ गया। ट्रेनिंग पूरी हुई और पोस्टिंग मिलते ही संदीप पहली फुर्सत से स्नेहा से मिलने इलाहाबाद पहुंचा। बाबूजी उसे देखकर भावुक हो गए। संदीप ने स्नेहा के बारे में पूछा तो बाबूजी के चेहरे पर उदासी छा गई। बाबूजी बोले, स्नेहा शादी के एक दिन पहले ही घर छोड़ गई थी। वह एक अखबार का टुकड़ा सीने से लगाए कहती थी कि वह आएगा और मुझे ले जाएगा। संदीप का दिल टूट गया। उसने बाबूजी से माफ़ी मांगी और बाहर निकल गया। सालों तक उसने स्नेहा को तलाशा, लेकिन असफल रहा और धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त अमर ने उसे बिहार बुलाया ताकि उसका मन हल्का हो सके। संदीप वहां पहुंचा। अमर की पत्नी चाय लेकर आई। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। अमर की पत्नी ने आवाज लगाई, स्नेहा संभाल के। संदीप के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तुरंत रसोई में पहुंचा। स्नेहा आंसू पोंछते हुए बर्तन समेट रही थी। संदीप ने धीरे स्वर में पुकारा तो स्नेहा ने नजरें उठाई और उसे देखते ही आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और दोनों की मोहब्बत ने आखिरकार वक्त की हर बाधा पार ही कर ली थी। तो दोस्तों, इस तरह से 2 प्रेमियों का मिलन हुआ। तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो ऐसी ही और स्टोरी पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।